जितना सके हम पूरा काम किए। और चूंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। सभी दर्शकों का डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और ऑन द स्पॉट की टीम लगातार गांव के क्षेत्र में जा रही है, जनता से और उसके उम्मीदवारों से लगातार बात कर रही है कि गांव की सरकार किस प्रकार हो और गांव की सरकार में जनता और उम्मीदवारों का क्या योगदान हो, इसको लेकर लगातार चर्चा कर रही है। इसी क्रम में हम बोड़िया पंचायत में आए हैं, जहाँ सोमा उरांव जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, ग्रामीण राजनीति, इसमें वो मुखिया पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर चुके हैं। क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किस रूप से वो जनता के पास जा रहे हैं और जो वोट मांग रहे हैं कि आखिर उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा सर परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ सोमा उरांव और हम बोड़िया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के लिए पर्चा भर चुके हैं। और आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप प्रत्येक गांव जा रहे हैं और हर प्रत्याशी से पूछ रहे हैं कि आपका विजन क्या है। इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि मुखिया पद के उम्मीदवार का नामांकन आप भर चुके हैं, जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी, किस आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? मेरा इससे पहले हम पंचायत समिति सदस्य थे और पंचायत समिति रहते हुए हम लोगों को कोई फंड भी नहीं था। जिला परिषद और पंचायत समिति को का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व दो को फंड दिया गया था। वो काम भी हम लोग किए और जनता का जितना सके हम पूरा काम किए। और चूंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता आपका 5 साल में आपको पूरी तरह से देख लिया है कि कौन काम करने वाला व्यक्ति है, कौन काम नहीं करने वाला व्यक्ति है। आपका आचार व्यवहार हर प्रकार से जनता देख लिया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जनता से भी कहने के यार वोट मांगने का जरूरत नहीं है। वोट हम जनता को कहबो नहीं करेंगे कि हमको वोट दीजिए। जनता का हम ऊपर निर्भर छोड़ देते हैं कि जनता किसको चुनती है। जनता स्वच्छ है, जनता जिसको चाहेगा उसी को वोट देगा। एक और सवाल है कि मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है, पहले आप पंचायत समिति में थे। मुखिया पद जो होता है वो ग्राम पंचायत के प्रमुख हो जाते हैं और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो भी मूल रूप से समस्याएं होती हैं ग्रामीण पंचायत की, उनका हल करना और संरक्षण की भूमिका में होती है। अब जो दायित्व आपके जो नामांकन किए हैं उसमें आपका जो है पद बढ़ जाता है, तो क्या रोड मैप है आप जो मतलब इस ग्राम पंचायत के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इससे पूर्व जितना भी काम हुआ उसमें मेरा पूरा सहयोग हुआ। चाहे सरकार का जैसे सरकारी योजना हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, शौचालय हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, या जो भी मूलभूत हुआ, पानी हुआ, जल हुआ, बिजली हुआ, वगैरह वगैरह पूरा काम हम किए हैं। और अगर हम मुखिया बनते हैं तो मेरा सबसे पहला तो यही रहेगा, सरकार का गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारा काम हुआ और होते रहेगा, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो, पहला। दूसरा, अभी बहुत सा हमारा पंचायत में या और अन्य पंचायत का भी हम कहेंगे कि भाई देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप एगो था, वो ऐप अभी झारखंड सरकार में बंद है। अगर वो ऐप झारखंड सरकार खोल देता तो प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रत्येक जितना भी मिट्टी का घर हुआ या करकट का घर हुआ, वैसे घर का हम लोग जियो टेक कराते और उसको हम आवास प्लस दिलाते। मेरा पंचायत में भी कुछ आदमी का जियो टेक हुआ, जो अभी कुछ आदमी का मकान वगैरह भी बना रहे हैं और बना भी चुके हैं। तो हमारा पहला यही लक्ष्य रहेगा कि कोई अपना गांव में किसी का भी मिट्टी का घर, करकट का घर ना रहे। जो प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत नाम जुड़वा के उसको प्रधानमंत्री आवास दिलवाएं। हर घर का बच्चा शिक्षित हो। कोई बच्चा बहुत गरीब गुरबा रहता है, पढ़ाने में असमर्थ रहता है, तो वैसे परिवारों में जाके उस फैमिली से बात करके अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको आर्थिक सहयोग या कोई समस्या है तो उसको भी निदान करके वैसे बच्चों को आपस से भी हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि शिक्षित व्यवस्था जो है उस सुधारने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जो भी प्राथमिक विद्यालय है उसमें टीचरों की बहुत कमी है। आप मुखिया बनते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे? इससे पहले भी हम स्कूल का जो सदस्य होते हैं उसमें हम एक सदस्य भी हैं, तो वहाँ भी कभी कभी हम बैठक में मार्गदर्शन दिए हैं। वहाँ का पूरा टीचर सबको टाइम चाहिए और बच्चा सबको पढ़ाइए, थोड़ा प्रोत्साहन भी कीजिए, ये सब किए हैं। और उसमें और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर, और जो छूटे हुए परिवार रहेगा वैसा परिवार को हम पूरी प्रयास करेंगे कि अपना भी आर्थिक या जैसे भी मदद करके उसको हम शिक्षित करें। एक और सवाल है कि ग्राम पंचायत में वर्तमान में देखा जा रहा है कि जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ पर पेयजल की बहुत समस्या है।
वर्तमान में जो आप पेयजल की समस्या है, क्या आपके गांव जो भी ग्राम पंचायत है इसमें पानी के लिए क्या व्यवस्था है? बेहतर व्यवस्था है या नहीं है? पानी के लिए भी हम लोग अपने स्तर से 5 साल जो अभी बिताया इसमें पूरा प्रयास किए हैं और बेहतर हम लोग दिए हैं। जगह जगह जहाँ पर चापाकल था वहाँ पर टंकी लगा के जो 15 घर, 20 घर, 25 घर का सप्लाई दे दिए हैं। कहीं कहीं और ख़राब हुआ है। मेरा कार्यकाल में अपना असर से हम देखिए आपका अभी शमशान घाट में चापाकल करवा दिए, सरना स्थल में चापाकल करवा दिए, हड़बोड़ी में करवा दिए। मेरा ही मौजा पड़ता था आपका, मान के चलिए संग्रामपुर, वहाँ देखिए शिव मंदिर यहाँ चापाकल दिलवाए, आपका देवी मंडप में दिलवाए। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमको लगा कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, तो हमारा कोई फंड नहीं है, लेकिन हम अथक प्रयास से अभी। चलिए एक और सवाल है कि वर्तमान में जो मुखिया हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि 5 साल रहा कार्यकाल, लेकिन 2 साल कोरोना में बढ़ गया, कुल हो गए 7 साल। 7 साल के दौरान जो वर्तमान जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम तो सबसे पहले कहेंगे कि किसी का गीला शिकवा हमको नहीं करना है, वो भी अपना असर से काम की है। लेकिन अगर जनता से हम एगो ये अपील करेंगे कि प्रत्येक पंचायत में, बल्कि आप लोग अभी टोला टोला घूम रहे हैं, इसको संदेश भी जाना चाहिए। हम लोग प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का सेवा करना। यहाँ तो पता नहीं क्या है बात है, जैसे मुखिया इलेक्शन अभी आ गया तो सब हदबुदा का पूरा एक पंचायत में देखिएगा 8 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो खड़ा हो रहा है कि हम मुखिया, हम मुखिया। और सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, कोई किसी का भतीजा लगता है, कोई दोस्त रहता है, कोई चाचा लगता है। कहीं कहीं तो देखिए कि पति पत्नी भी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन पब्लिक से मेरा यही मांग रहेगा, हमको वोट देवे कि नहीं देवे, छाटे पब्लिक को, या और सब पंचायत है वहाँ भी छाटे। जैसे आपको थोड़ा सा हम उदाहरण दे रहे हैं सर, अपना घर के लिए मान के चलिए आप बाजार जा रहे हैं, हाट जा रहे हैं सब्जी खरीदने, सब्जी के साथ साथ मान के चलिए आप टमाटर लेने जा रहे हैं या प्याज लेने जा रहे हैं। तो जैसे आप प्याज भी ले रहे हैं तो प्याज में देखिए थोड़ा सा कोई गला हुआ है, कोई थोड़ा उससे और ज़्यादा गला हुआ है, और कोई और थोड़ा ज़्यादा गला हुआ है। तो आपको छाट के लेना है एकदम। आपको वोट जो देना है किसी का कहने से, परिवारवाद से, भाई भतीवाद से, ये नहीं कि हमारा फूफू का लड़का फोन किया है और हम उसका कहने से उसको वोट दे रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। तो फिर आपका गांव का विकास नहीं होगा। आपको देखना है एकदम जो गांव का जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे, व्यवहारशील रहे, सबको मिला जुला के लेके चले, वैसे व्यक्तियों को छाट के वोट देना है, तो आपका गांव का सर्वांगीण विकास होगा। चलिए एक सवाल है कि ग्राम पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो योजनाओं का निष्पादन होता है। अक्सर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत में जो भी योजनाओं का सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो इस चीज़ को आप कैसे रोक पाएंगे? क्या इसके लिए आपके पास रोड मैप है? अभी 5 साल का जो कार्य बीता सर, इसमें आप अन्य टोलों में जाके पब्लिक से इस पूछ लीजिएगा। बहुत का हमने वृद्धा पेंशन, आवास, 5 गो रुपया, हमारा तो पेपर में नोटिस भी निकला था जिसमें सीओ वीडियो और आपका आला अधिकारी डीडीसी साहब और डीसी हमसे हम पूरा व्हाट्सएप में चला, तो वो खुश हो गए कि कोई भी आवास के लिए, शौचालय के लिए या किसी प्रकार का और के लिए अगर पैसा का डिमांड करता है तो तुरंत हमको सूचित करें, उसको आपराधिक मामला के तहत उसको दंडित करेंगे। ये पूरा हमारा मोबाइल में चला, व्हाट्सएप में चला, और प्रखंड में भी वीडियो सी हमसे इस मामले में बड़ी खुश थे, और अभी जनता भी खुश है इस मामले में। कहीं पर भी भ्रष्टाचार का हमारे पास नाम निशान नहीं रहेगा। चलिए बहुत बड़ी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। अंतिम सवाल है, आप मुखिया पद के उम्मीदवार में नामांकन भर चुके हैं जी, जनता के बीच में जा रहे हैं जी, क्या रिस्पांस है, और पब्लिक इस बार किस मुद्दों को लेकर के वोट दे और आपको जो है किस रूप में चयन करे, ये आप बता दीजिए। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं या चर्चा हो रही है, पब्लिक को बहुत बढ़िया मेरी ओर रुझान है। कह रहा है कि सोमा जैसा आदमी को हम लोग अगर वोट नहीं देंगे तो हम लोग का दुर्भाग्य है। वो बिना निस्वार्थ भाव से खाली सेवा करते रहते हैं। बिजली की चाहे बिजली खराब होने की बात हो, कहीं भी बिजली खराब हो गया तो तुरंत सोमा दा को टेलीफोन लगा, बिजली बन गया। उसी प्रकार के कोई भी समस्या हो, कहीं पर एक्सीडेंट का मामला हो गया हो, किसी प्रकार का थाना पुलिस का मामला हो गया हो, कहीं से फंड लाने का बात हो गया हो, या कोई अफसर से बात करने का बात हो गया हो, या किसी तरह का कोई टॉपिक वाला बात हो गया हो, तो उस सब में मोटा मोटी पब्लिक का रुझान है। देख रहा है कि सोमा सब तरह से इस समय आगे आगे रहता है, और कोई भी सुख दुख में एकदम बिना कहे भी सोमा वहाँ पहुँच जाता है। ये सब लेके लोगों का मन में थोड़ा सा सोमा के प्रति ज़्यादा थोड़ा सा रुझान है। तो ये थे बुढ़िया पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार सोमा उरांव, जो ऑन द स्पॉट के सवालों का जवाब दे रहे थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन देखने वाली बात होगी जनता इन पर कितना मेहरबान होती है। रांची के लिए शुभेंदु पंडित, रिंकू सिंह के साथ